दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 9 दिसंबर है और अगर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में जो सुहेलदेव विश्वविद्यालय है, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पद रिक्त हैं और अब इन पदों को परमानेंट तरीके से भरने की मांग की जा रही है। अब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा कौन? देखो दोस्तों, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है उसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो यही रहती है कि अगर आपने नेट की परीक्षा पास कर रखी है देन यू आर एलिजिबल, ठीक है ना। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कोई भी अपर एज लिमिट सामान्यतया नहीं होती है, बस आप अगर नेट पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो जो ये नोटिस है ये जारी हुई है कहाँ से? पूर्वांचल विश्वविद्यालय से, और इसमें डिमांड ये की गई है कि राज्य विश्वविद्यालयों में लंबे समय से जो शिक्षकों के पद रिक्त हैं उनको भरे जाने की डिमांड की जा रही है। और अभी फ़िलहाल उन पे जो भर्तियां चल रही हैं वो संविदा पर चल रही हैं या फिर गेस्ट टीचर पर चल रही हैं। तो इस स्थिति को उजागर करते हुए वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के जो वर्तमान कार्य परिषद सदस्य डॉक्टर जगदीश सिंह हैं, उन्होंने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र लिखा है और सभी रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की मांग की है। पत्र में ये कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित अधिकांश विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के पद खाली हैं। महत्वपूर्ण पद वर्षों से खाली हैं, जैसे कि अलीगढ़, सहारनपुर, आजमगढ़ जैसे विश्वविद्यालयों में करीब करीब पूरा जो शिक्षण तंत्र है वो अतिथि प्रवक्ताओं पर ही निर्भर है। इसके अलावा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में भी बेहद कम अस्थायी शिक्षक कार्यरत हैं। तो इनको भरने की डिमांड की जा रही है। दोस्तों, अभी हाल ही में पूर्वांचल विश्वविद्यालय में संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई थी। फिलहाल डेट 9 तारीख थी, आज लास्ट डेट है। अगर आप आवेदन करना चाहें तो आप आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको ये नोटिस आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आज ही लास्ट डेट है, मतलब 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो पद हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में हैं और स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों पाठ्यक्रमों में संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए। अधिक जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप यहाँ पर जाकर अपना देख सकते हैं, ठीक है ना। vbspu.ac.in इस पर जाकर आवेदन आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ खबर ये निकल रही है कि बहुत ही जल्द टीजीटी पीजीटी परीक्षा की एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी। आज 9 दिसंबर है, कल तक अध्यक्ष के लिए लास्ट डेट है आवेदन का और बहुत ही जल्द अध्यक्ष आ जाएंगे। तो संभावना पूरी बन रही है कि आपकी जो परीक्षा है वो मार्च अप्रैल मई में करवाई जा सकती है। टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा मार्च अप्रैल मई 2026 में करवाई जा सकती है, ये जानकारी मिल रही है। शीघ्र ही अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति भी कर ली जाएगी, क्योंकि फिलहाल अभी 10 दिसंबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। देन आफ्टर फिर अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली जाएगी। उसके बाद जो परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी किया जा सकता है, ठीक है ना। और दोस्तों, बात करें बीएड के बारे में, तो बीएड में एडमिशन के लिए फिलहाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ही इस बार फिर से जो है एजेंसी बना है और अभी तो आवेदन शुरू होने में देर है, लेकिन जो संस्था है मतलब यहाँ पर ही जो है फिर से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ही बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है उसका आयोजन करवाएगा। 10 फरवरी से 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करवाए जाएंगे और 1 से 25 जून तक काउंसलिंग होगी। तो फिलहाल तो ये अपडेट आ रही है, अभी थोड़ा समय है, तो अभी मैं आपको अपडेट दोबारा भी दूंगा जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी हुई है 8 दिसंबर को। क्या है मैटर इसमें? एडवांस इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स ऑफ द ज्वाइंट CSIR UGC नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो एग्ज़ाम डेट है 18 दिसंबर 2025 को जो परीक्षा होनी है, तो उसके लिए जो एग्ज़ाम सिटी है वो जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और रही बात कि TRE-4 कब तक आ रही है, तो फिलहाल अभी जो सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द सारी जो प्रक्रिया है TRE-4 बिहार में वो पूरी करके हम 26 जनवरी तक आपका जो विज्ञापन है उसको जारी कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अदर स्टेट के लिए एक बैड न्यूज़ है। क्या बैड न्यूज़ है? देखो, मैं आपको बता दूं तो फिलहाल तो जो भर्तियां हैं 27,000 से अधिक पदों पर कही जा रही हैं। इसमें प्राइमरी के भी पद होंगे, टीजीटी और पीजीटी दोनों के पद होंगे। 27,000 से अधिक जो है जो रिक्तियां हैं वो रहेंगी।
लेकिन दोस्तों इस बार भर्ती में डोमिसाइल लागू करने की बात की जा रही है। हालांकि 100% नहीं, लेकिन 85% डोमिसाइल की बात की जा रही है। मतलब दोस्तों इसका ये निकलता है कि अगर आपकी भर्ती 100 पदों में हो रही है तो 85 पद जो है वो बिहार वालों से भरे जाएंगे, जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं। बाकी जो 15 पद हैं ये अदर स्टेट को मिलेगा, या फिर राज्य के ऐसे निवासी जिन्होंने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अदर स्टेट से किया हुआ है, तो उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो सीटें जो हैं इस बार काफ़ी कम रहने वाली हैं अदर स्टेट के लिए। इसका एक दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि इस बार प्रतियोगिता बहुत टफ होने वाली है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो कुल पदों की संख्या कितनी हो रही है? 27,000 हो रही है। 27,000 का अगर आप मात्र 15% देखें तो 27,000 में अदर स्टेट को कितनी सीटें मिल रही हैं? आप ऐसे निकाल सकते हैं, 27,000 हो गया, 27,000 का 15%, और ये जो आंकड़ा है ये कितना आ रहा है? 4,050 का आ रहा है। तो अदर स्टेट को केवल अभी इतनी सीटें मिल रही हैं इस बार TRE 4 में। और इनका कहना ये है कि हमने पहले, दूसरे और तीसरे चरण में धुआंधार जो है भर्तियां की हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और झारखंड के बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए हैं। तो इस बार वो मतलब अदर स्टेट को मौका कम दे रहे हैं। केवल 4,050 सीटें अगर 27,000 में भर्ती आई तो। हालांकि शिक्षकों की रिक्ति 23 जिलों ने अभी तक नहीं भेजी है, लेकिन फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि 26 तारीख तक। तो इससे हमारा क्या मतलब कि किन्होंने भेजा कि किन्होंने नहीं भेजा है, ठीक है ना। हमें तो बस ये देखना है कि अगर ये कह रहे हैं जनवरी में वैकेंसी देंगे तो देख लेते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में बात हो रही है। OMR सीट में अंक बदलने पर कोर्ट सख्त। एग्जैक्टली मामला ये है कि इसमें एक याची हैं प्रीति पांडे। कोर्ट ने कहा कि सचिव की ओर से 26 जून 2025 को भेजे गए निर्देश में अभ्यर्थी प्रीति पांडे को पहले पेपर में 97, दूसरे पेपर में 23 अंक थे, जबकि 12 नवंबर 2025 को भेजे गए निर्देश में पहले पेपर में अंक समान है, 97 है, दूसरे पेपर में 23 से घटकर 22 हो गए हैं। तो साथ ही प्रश्न संख्या 47 के उत्तर पर पहले निर्देश में अभ्यर्थी को पूरे अंक दिए गए थे, जबकि दूसरी बार उसी स्तर पर 0 अंक दिए गए हैं। कोर्ट में पेश की गई OMR सीट की फोटो कॉपी में हाथ से लिखे अंकों वाली थी, जिस पर मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे। तो कोर्ट ने पूछा है कि OMR सीट की फोटोकॉपी नई मार्किंग क्यों की गई और किसके आदेश पर ऐसा हुआ। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अगली सुनवाई 11 दिसंबर तक पूरा स्पष्टीकरण देने की मांग करी है। तो फिलहाल ये मैटर भी चल रहा है। साथ ही साथ 1700 पदों पर भर्ती को 10 दिसंबर से आवेदन प्रस्तावित। तो फिलहाल अभी जो 29,334 विज्ञान गणित जो भर्तियां चल रही थी, ये बहुत पुरानी भर्ती है। 2013 में इसका विज्ञापन आया था, पद रिक्त रह गए थे, और अब जो कोर्ट में याची हैं केवल उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो कोई खास मायने हमारे आप या फिर फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं रखती है भर्ती। तो इसमें 545 नए पद जोड़ते हुए नई सूची जारी की गई है, और कह रहे हैं कि अब हम आवेदन जो हैं वो 10 दिसंबर से लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को आदेश दिया था कि इस भर्ती में न्यूनतम कटाव से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 से पहले याचिका दायर की थी। तो याचियों के लिए ये खबर है। और यूपी में SIR 1 सप्ताह तक और बढ़ सकता है, ये भी जान लीजिए आप, ठीक है ना। 1 सप्ताह तक SIR की प्रक्रिया और भी बढ़ाई जा सकती है। और अब 2 रेगुलर डिग्री कर सकेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र। तो दोस्तों अभी तक नियम ये था कि अगर आप फुल टाइम कोर्स पहला कर रहे हैं तो दूसरा केवल करस्पॉन्डेंस से हो रहा था, चाहे फुल टाइम आप स्नातक करें या फिर स्नातकोत्तर करें। तो अब ये है कि पार्ट टाइम मोड में आप दूसरी डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। मतलब एक फुल टाइम, एक पार्ट टाइम होना चाहिए, या एक जो है करस्पॉन्डेंस से होना चाहिए, ठीक है ना, डिस्टेंस लर्निंग से। तो पहले की व्यवस्था में थोड़े चेंजेज अब कर दिए गए हैं। पहले देखो डिस्टेंस लर्निंग ही ऑप्शन था, लेकिन अब तो भाई पार्ट टाइम कोर्स चल रहे हैं। तो अगर कोई अभ्यर्थी चाहे तो फुल टाइम के साथ साथ पार्ट टाइम मतलब कोर्स करके 2 डिग्रियां एक साथ वो ले सकता है। रेलवे जूनियर ट्रांसलेटर भर्ती 28 दिसंबर को होगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा। तो रेलवे की जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी सहित मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के विभिन्न पदों के लिए होने वाली ट्रांसलेशन टेस्ट कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है ये 28 दिसंबर को होगी पूरे देश में एक साथ। यह भर्ती 2024 में शुरू हुई थी। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB प्रयागराज ने सोमवार को इसकी सूचना जारी की है। तो फिलहाल जितने भी लोग हैं अब बिल्कुल तैयार हो जाएं। और रही बात ये TGT PGT की, तो LT गेट के बाद आपकी
टीजीटी पीजीटी भी होने वाली है। एलटी ग्रेड आपकी जनवरी में समाप्त हो रही है। अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि एलटी ग्रेड में जो मतलब परीक्षा होने वाली है 21 तारीख को, तो उसके लिए कब तक जो एडमिट कार्ड आ जाएंगे दोस्तों। तो ये ध्यान देना कि लगभग 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 21 की परीक्षा है इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो 11 दिसंबर तक जारी हो सकते हैं। और इसके बाद जो परीक्षा होगी फिर आपको पता ही है 17 जनवरी से स्टार्ट होगी। तो इसके लिए जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो 7 जनवरी के आसपास जारी किए जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये इन्फॉर्मेशन एलटी ग्रेड एडमिट कार्ड के उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों एलटी ग्रेड के लिए आपका पेड बैच भी चल रहा है। अगर जीएस के लिए आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपकी सारी दिक्कत वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसमें जितने भी लेक्चर यूट्यूब पर मैं करवाता हूँ सारी डिटेल पीडीएफ आपको मिल जाती है। साथ ही साथ अब तक 30 मॉक टेस्ट हो चुके हैं जिनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और यकीन मानिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, या जितना मैंने एक महीने में पिछले जो लोग भी अभी परीक्षा दे के आए हैं 6 और 7 तारीख को, उनको बिल्कुल पता होगा कि एक महीने का क्लास जिन लोगों ने कायदे से कर लिया था वो लोग 25+ पर थे, ठीक है ना। तो ये तो आप मान चलिए कि आपको यहाँ पर क्वालिटी के तौर पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं और कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होता है कि मतलब हम कंप्रोमाइज़ कर लें। आप हमारे लेक्चर से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि क्या पढ़ने को मिलेगा, कैसे होगा, क्लास क्या होगी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी, एक मॉडल पेपर का और एक जो है मिलेगा आपको जितने भी लेक्चर हैं थियरी के, आप चेक कर लीजिएगा जाके। और आपको लगे संतोषजनक तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फीस ओनली 299, ठीक है ना। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी है कि एलटी ग्रेड के लिए आज आपका जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम चारों शिफ्टों का जो जीएस है उसको एक साथ लेकर आ रहे हैं। तो अभी तक तो अलग अलग मैंने करवाया था, अब चारों शिफ्ट एक ही पेपर में मैं करवाऊंगा आज। तो ये वीडियो आपको अबाउट 12 बजे या उसके पहले मिल जाएगा। धन्यवाद आपका।